हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर टेक टू सक्सेस। दोस्तों, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की तरफ से डिप्लोमा बीटेक आईटीआई वाले के लिए वैकेंसी निकाली गई हुई है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद जनरली एसपीएमसीएल के 9 यूनिट में से एक है। एसपीएमसीएल सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक मिनी रत्ना कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करती है। इसमें जनरली कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी चाहिए? सुपरवाइजर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी चाहिए। वेरियस ट्रेड और ब्रांचेस के लिए वैकेंसी चाहिए। चलते हैं, एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुपरवाइजर ट्यूब प्रिंटिंग एट S1 लेवल की वैकेंसी, जिसमें टोटल पोस्ट 2 है। 27,600 से लेकर 95,910 तक की स्केल पे रहने वाली है, पे स्केल रहने वाली। सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल में 5 सीट है। सुपरवाइजर ओएल में 1 वैकेंसी है। जूनियर ऑफिसर में टोटल 12 वैकेंसी है, जिसमें 21,540 से लेकर 17,140 बेसिक पे रहने वाली है। इसमें कैटेगरी वाइज आपको जनरल EWS SC ST OBC कैटेगराइज कर दिया गया। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग एंड कंट्रोल 68 वैकेंसी, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। जूनियर टेक्नीशियन फीटर की वैकेंसी 3 है। इसमें 18,780 से 67,390 PS के रहने वाले जूनियर से बिल्डर की 1 वैकेंसीज है। जूनियर टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 3 वैकेंसीज है। उसके बाद चलते हैं कि क्वालिफिकेशन है, कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। सुपरवाइजर प्रिंटिंग ट्यूब प्रिंटिंग में जो है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन प्रिंटिंग मांगा गया है, और फर्स्ट क्लास फुल टाइम बीटेक BSc इंजीनियरिंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में मांगा गया। मैक्सिमम एज की बात कही जाए तो 18 से 13 ईयर्स मैक्सिमम एज रही की बात कही गई है, यानी कि लिखी गई है। सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। प्रिंटिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यानी कि वेरियस सभी ब्रांचों में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें साथ में, या अगर बीटेक वाले हैं, बीटेक BSc वाले भी एलिजिबल हैं, यानी कि प्रिंटिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर में वेरियस ब्रांच के लिए जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल में फुल टाइम आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCVT SCVT प्रिंटिंग थ्रेड में, जिसमें वाया लिथो ऑफिस मशीन माइंडर होना चाहिए। लेटर प्रेस मशीन माइंडर होना चाहिए। इसमें ITI में आप होना चाहिए। और इसके साथ अगर डिप्लोमा किए हुए हैं प्रिंटिंग में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमम एज की बात कही है, 25 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है। और इसमें जो है सुपरवाइजर में 13 ईयर्स रखी गई है। बिल्डर में फुल टाइम ITI होना, NCVT बिल्डर ट्रेड में होना चाहिए। फिटर में भी फिटर ट्रेन होना है। NCVT SCVT दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और अब रही रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें और जूनियर ऑफिसर होना चाहिए। जूनियर ऑफिसर ग्रेजुएट भी 50% मार्क्स के साथ जो ग्रेजुएट किए हुए यानी कि डिग्री है, उनके पास टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 40 WPM होना चाहिए, हिंदी में 30 WPM होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात की जाए 28 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनका मैक्सिमम एज SC ST यानी कि OBC आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। डेट की बात कही तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 मार्च से स्टार्ट हो गई है, और लास्ट डेट रहने वाली है 15 अप्रैल 2024 तक। टेंटेटिव डेट जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने का जो टेंटेटिव डेट दिया है, मई या जून 2024 दिया गया है। आपको एज रिलैक्सेशन है कि जो भी कैटेगरी अपर एज लिमिट वाले, उनको रिलैक्सेशन SC ST OBC PWD एक्स सर्विस एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ी की बात कही जाए तो ईवर EWS OBC के लिए 600 रुपये इंक्लूसिव GST है, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए उसका एप्लीकेशन फ़ी माफ़ है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी, इंटीमेशन चार्ज बोला जाता है, वो 200 लग रहा है, हमें कि उनको पे करना होगा। उसके एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली है? सुपरवाइजर ट्यूब प्रिंटिंग टेक्निकल कंट्रोल वाले के लिए 2 पार्ट में रहेगा। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए जो रहेगा नॉन टेक रहेगा, और पार्ट बी टेक्निकल रहेगा। पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश स्किल, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग रहेगा। 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और टोटल ड्यूरेशन जो रहेगा, टाइम का ड्यूरेशन 60 मिनट रहेगा। टेक्निकल सब्जेक्ट जो रहेगा 60 मिनट, 90 मार्क्स का रहेगा 60 मिनट के लिए। टोटल 120 मार्क्स, यानी कि 2 घंटे के लिए टोटल एग्जाम होगा। इसके बाद जो जूनियर टेक्नीशियन जो है उनका ऑनलाइन एग्जाम होगा, नहीं कि ऑनलाइन एग्जाम जूनियर टेक्नीशियन, उसमें 2 पार्ट में रहेगा, नॉन टेक रहेगा, टेक्निकल रहेगा। इसमें सेम सुपरवाइजर जैसा ही है, 2 घंटा का समय रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम टाइमिंग रहेगा। उसके बाद सुपरवाइजर OL की वैकेंसी है, उसमें भी जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, और डोमेन जो उनका डोमेन नॉलेज है उसके ट्रांसलेशन स्किल्स से क्वेश्चन रहेगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले उनका टाइपिंग स्किल लिया जाएगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग उनका हिंदी में, इंग्लिश में, जो जिस इंग्लिश हो या हिंदी के लिए टाइपिंग के लिए अप्लाई किया, उसमें उनका टाइपिंग जो क्वालिफाइंग करेंगे हिंदी इंग्लिश में, उनका फिर एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम किया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। उसमें जूनियर ऑफिस जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज,
इंग्लिश स्किल, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग रहेगा। 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। और सब में जो ड्यूरेशन रहेगा टाइम का 20 मिनट्स रहेगा, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 30 मिनट्स और रीजनिंग में 30 मिनट, टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। हिंदी में जो क्वालिफाई होंगे टाइपिंग में उन्हीं को इंटरव्यू मतलब एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। उसके बाद जो फायरमैन का है कैंडिडेट, जो भी शॉर्ट लिस्ट यानी कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो भी क्वालिफाई होंगे उनको फिजिकल टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट की बात कही जाए तो जो एग्जामिनेशन, जो मिनिमम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि कट ऑफ मार्क्स दे दिया गया। जनरल ईडब्ल्यू से 55 मार्क्स, ओबीसी के लिए 50 मार्क्स, SC ST के लिए 45 मार्क्स। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा वो हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, NCR में कंडक्ट होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो टाइपिंग टेस्ट होगा जूनियर ऑफिसर, वह सिर्फ हैदराबाद में टेस्ट कंडक्ट होगा। उसके आपने आपका ये प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है, नहीं कि पूरा ये अप्लाई स्टेप्स दिया हुआ है कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट करना है, फिर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। और उसमें एक लिखा हुआ नहीं कि उसमें एक डिस्क्रिप्शन एक लिखा आपका साथ में फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपसे अटैच कर देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।